एक गांव में भानु और मोनू दो लकड़हारे रहते थे। वो पास के जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन लकड़ियों को एक बढ़ई को बेच देते। भानु बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो रोज सवेरे सवेरे उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर ले आता था। लेकिन मोनू बहुत आलसी और लालची था। वो हमेशा देर तक सोता और बड़ी देर से जंगल जाता। अरे मोनू भाई उठ जाओ, देखो मैं तो जंगल से लकड़ियां काट कर भी ले आया और तुम अभी तक सोए पड़े हो। क्या हुआ भानु, इतनी मीठी नींद आ रही थी, क्यों जगा दिया? अरे क्या होता अगर कुछ देर में और सो लेता, पर कोई बात नहीं, अब तुमने जगा ही दिया है तो मैं उठ जाता हूँ। हाँ जाओ, लकड़ियां काट कर ले आओ, फिर दिन में बहुत गर्मी हो जाएगी। जितना काम सुबह हो जाए उतना अच्छा। एक दिन भानु रोज की तरह सुबह ही लकड़ियां काटने के लिए जंगल पहुंचा। जब वो नदी के पास से गुजरा तब उसका पैर फिसल गया और वो फिसलते हुए नदी में गिर गया। वो खुद तो बाहर आ गया, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी जो उसके हाथ में थी नदी में गिर गई। ओह, आज तो मरते मरते बचा, मेरी कुल्हाड़ी। अरे लगता है कि नदी में गिर गई। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी। भानु वहीं बैठकर रोने लगता है और जब काफी देर तक वह रोता रहता है तो अचानक नदी में से एक देवी प्रकट हुई। क्या हुआ भानु, तुम रो क्यों रहे हो? प्रणाम देवी माँ, आज तो मेरा बहुत नुकसान हो गया। मेरी कुल्हाड़ी यहाँ नदी में गिर गई है। मैंने खोजा पर नहीं मिली। मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी। मेरा काम जंगल की लकड़ियाँ काटना है। अब कुल्हाड़ी के बिना मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा? बस इतनी सी बात, तुम परेशान मत हो पुत्र, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर देती हूँ। देवी माँ ने नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं देवी माँ, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। कोई बात नहीं, पर तुम ये रख सकते हो। नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, इसे मैं नहीं ले सकता। आप तो बस मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ कर दे दो। देवी माँ पानी में से चांदी की कुल्हाड़ी निकालती है, पर भानु उसको भी नहीं लेता। फिर वो देवी एक पुरानी सी लोहे की कुल्हाड़ी नदी से निकालती है। भानु उस कुल्हाड़ी को देखकर खुश हो जाता है। हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, लाओ ये मुझे दे दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी माँ। भानु, तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी ना लेकर केवल अपनी कुल्हाड़ी ली। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो पुत्र, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम ले सकते हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। भानु खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे मोनू मिलता है। भानु, तुम यहाँ इस समय? क्या बात है, क्या तुम भी मेरी तरह सोते रह गए? नहीं मोनू भाई। भानु ने सारी आप बीती मोनू को सुना दी। अरे वाह, तुम्हारे तो भाग खुल गए। क्या मैं भी जाऊं वहां देवी माँ के पास? जाओ देख लो, शायद मिल जाए। मोनू दौड़ा दौड़ा नदी पर गया, पर वहां उसे कोई नहीं मिला। निराश होकर वापस आ गया। आज तो लगता है कि मैंने देर कर दी। कल सुबह भानु से पहले जाऊंगा। मोनू अगली सुबह वहीं नदी के पास जाता है और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है। तभी देवी माँ बाहर निकलती है और मोनू जोर जोर से रोने लगता है। क्या हुआ पुत्र, तुम रोते क्यों हो? मेरी कुल्हाड़ी यहाँ पर गिर गई है, क्या आप ढूंढ कर ला दोगे? क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है पुत्र? हाँ हाँ, यही है। झूठ बोल रहे हो तुम।
भानु को तो उसकी ईमानदारी का इनाम मिला था और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से, तुम बहुत लालची हो। पर मेरी कुल्हाड़ी तो दे दो माँ। अब मोनू अपने